जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हिंदू सम्मान फाउंडेशन की तरफ से फलोदी ज़िले में हमें जो काफ़ी अरसे से उम्मीद थी वो आज हमारी पूरी हो गई है, जो कि हमें ज़मीन दान में दिलाई है HSF ने और इनकी पूरी टीम ने। तो हम विजय सर को वेलकम करते हैं और फूलों की माला पहनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत बधाई हो सर। पहले भाई साहब ये बताइए, तिलक ये बताइए भाई साहब। तिलक फूलों का स्वागत साथ फूलों का स्वागत नेगी भाई को और नेगी सर को भी। और बहुत बहुत धन्यवाद है हिंदू सम्मान फाउंडेशन का, जिन्होंने हज़ारों की संख्या में पाकिस्तान विस्थापित आए हुए हैं, उनकी हेल्प की है हिंदू सम्मान फाउंडेशन ने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, संगठन हमारा गरीब संगठन है। हमारे भाई एक ही माला है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और मैं पहले इंट्रोड्यूस करा दूँ हम किन के साथ हैं। ये चेतन राम जी का परिवार है और हम अभी फलोदी में हैं। और आप सबके प्रेम और सहयोग की वजह से आज हमने एक लैंड पार्सल यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करा है, और लेकिन हमें थोड़ा सा उसमें और सहयोग की ज़रूरत है। तो वी हैव लाइक 50% फंडिंग, हमें थोड़ा सा और सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो फलोदी में जो लोग रह रहे हैं, करीब मेरे हिसाब से चेतन जी के 3-4 हज़ार परिवार होंगे। जी सर, इससे ज़्यादा है, कम नहीं है सर। 3-4 हज़ार वैसे परिवार हैं जिनकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन होंगे ज़्यादा, 10,000 प्लस फैमिलीज़ हैं। और जो चाहती थी कि होमलेस फैमिलीज़, उनका अपना घर नहीं है, बेरे पर रहते हैं। जैसे अभी भी हम बहुत पूरा दिन दौड़ मशक्क़त करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, तो ये गुड़िया हमें कब से फ़ोन कर रही थी, जल्दी आओ जल्दी आओ। फिर वीडियो बनेगी नहीं, तो अंधेरा हो गया और इट्स लाइक 7:45 हो रहे हैं, 7:30 ऑलमोस्ट 7:45 होने वाले हैं। बट ऑल थैंक्स टू यू and all thanks to special thanks I would like to make to श्री किशन टोपनदास उत्तम चंदानी जी। उनके सहयोग की वजह से आज हम ये आपको ये गुड न्यूज़ दे पा रहे हैं। और परेश रजवत जी की वजह से भी, और उनकी माता जी स्पेशली उनकी सहयोग की वजह से वी आर एबल टू शेयर दिस गुड न्यूज़ विद यू, एंड थैंक यू वेरी मच। और चेतन जी से बात करेंगे। चेतन जी ने मिठाई वगैरह ली। चेतन जी, आप यार परिवार को खिलाओ, हम तो बात करते रहेंगे। जय श्री राम सर। क्या हम अब आपको मुंह मीठा करवा रहे हैं, क्योंकि आपने हमारी काफ़ी मुद्दों से जो हमारी ख्वाहिश थी वो आपने हमें पूरी की आज हमारी। दोस्तों, ये मिठाई के हकदार चेतन जी पहले हैं और नेगी भाई पहले हैं, क्योंकि इनकी ये सारी मेहनत इन्होंने करी है। पहले मैं नेगी भाई खिलाऊँ, क्योंकि नेगी भाई दोस्तों HSF को रिप्रेजेंट करते हैं, और चेतन जी को। और ये मैं आपके बिहाफ पर किशन सर और परेश सर, आपके बिहाफ पर आई एम टेकिंग दिस मिठाई। थैंक यू वेरी मच। शेयर डिटेल्स विद यू, कहाँ क्या सारी चीज़ें थोड़ी सी और बात करते हैं सबसे। बट इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तानी हिंदुओं को ऐसे, ये सर मेरी पत्नी है, मुंह मीठा करा रही सर। दीदी को भी खिलाते हैं, बहन दीदी को। वो तो बहनें बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम चाहते हैं कि बहनों का भी एक, धन्यवाद भाई, यहाँ पर एक मजबूती वाला एक दल बने। हमारा एक महिला मोर्चा है, लेकिन वो दिल्ली में है। यहाँ की भी हमारी बहनें जुड़ रही हैं। जैसे ये गुड़िया, ये शी इज़ वेरी एक्टिव, ये पढ़ी लिखी है। ये सारे चेतन जी के बच्चे सब पढ़े लिखे हैं। चेतन जी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, और ऐसे लोग होने चाहिए। हम विक्टिम समाज है, जैसे मैं विक्टिम समाज से आता हूँ और चेतन जी विक्टिम समाज से आते हैं। ये सारे बच्चे बहनें हमारे विक्टिम समाज से, हमने प्रताड़ना झेली है। भारत के लोगों को ये नहीं पता, तो ज़रूरी है, तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम आपको ये बताएं। और हमारा आगे आना बहुत ज़रूरी है। हम अपना घर भी चलाएं, सेवा भी करें। वी आर द पीपल, वी आर द कम्युनिटी हु यू शुड एक्सपेक्ट टू लीड। जैसे भारत के लोगों को ये लगता है कि राजपूत लोग राजस्थान के हैं तो वो लड़े, हमारी ये धारणा ऐसी है। जैसे कश्मीर के लोगों हमारी ये धारणा ऐसी है कि लड़ने वाले राजपूत हैं या मराठा हैं। बट मुझे लगता है कि अब और कम्युनिटीज़ को भी इसमें सामने आने की ज़रूरत है। अब ये हमारी ये धारणा होनी चाहिए कि हम हर चीज़ में सारे लोग पार्टिसिपेट करें।
तो फाइट के केस में भी सब सारे कम्युनिटीज़ को सामने आने की ज़रूरत है। जैसे पाकिस्तानी हिंदू समाज एकजुट हम कर रहे हैं और इसका एक एकजुटता का जो ये छोटे छोटे गांव है इज़ गोइंग टू बी द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। ऐसे ये समझ लीजिए छोटे छोटे ये हमारे गांव हो गए। एक तो उनको काम मिल गया, आसपास के ज़मींदारों को लेबर मिल गई फ्री में, मतलब नज़दीक में लेबर मिल गई। तो ये उनके लिए समझ लीजिए एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी को भी ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और समाज में ये लीगल जगहों पर रह रहे हैं। नाउ दे आर नॉट होमलेस, दे विल हैव ए प्लेस टू लिव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड कि वी आर अ वेरी स्मॉल फंडेड ऑर्गेनाइजेशन और वी नीड मोर पीपल टू पुल इन मनी टू मेक दिस फाइनल परचेज एंड टू बिल्ड द होम्स। तो घर बनाने के लिए भी हमें सपोर्ट चाहिए। हम चाहते हैं जिनके पास घर नहीं उनको घर दें, घर देकर हम दोस्तों घर, ज़मीन और घर का थोड़ा सारा सामान, दिस इज़ व्हाट वी डोनेट एंड दिस इज़ व्हाट वी इंटेंड टू डू। नेगी भाई से समझाता हूँ, बिकॉज नेगी भाई इस चीज़ में इन्होंने बहुत टाइम स्पेंड करा है। मुझे लगता है साल भर से हम लोग फलोदी में हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं। नेगी भाई विल एक्सप्लेन इट। जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा परिवारों को जो कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही है, और बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे को शुरू से डे वन से सपोर्ट करा है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते थे। हमारे पे इतनी एनर्जी आया, इतनी सोच आई, समझ आई कि हम इन जो हमारे पाकिस्तानी जो हिंदू भाई हैं उनके लिए हम ये ज़मीन खरीद सकें। दोस्तों आप लोग हमारे सपोर्ट में आए, ये बहुत ही एक खुशी वाली बात है, क्योंकि जैसे विजय जी ने बोला कि पीड़ा इन्होंने देखी है जो पाकिस्तान से आए हैं, पीड़ा उन्होंने देखी है जो कश्मीर में अपना सब चीज़ छोड़ छाड़ के आए, पर ऐसा नहीं है। जो पीड़ा है सब देख रहे हैं, तभी जाके आज जो मदद कर रहे हैं, और मदद करके आज हमारे साथ मिलकर उन्होंने इन परिवारों के लिए ज़मीन देखी है। तो मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। और वो क्यों करी है, क्योंकि बहन को भी बधाई। क्योंकि दोस्तों ये जो फूलमाला बहन और भाई हमको पे डाल रहे हैं, ये आपके बिहाफ पे, और मैं क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चीज़ हिम्मत आती है, और हम वो इतना वो होता है कि नहीं हम आगे ये चीज़ कर पाएंगे। और फिर से मैं जो भी हमारे पाकिस्तान के हिंदू भाई है, बांग्लादेश के हिंदू भाई है, या कि यहाँ के भी भारत के भी जो भी पीड़ित हिंदू भाई है, उन सब से मैं गुजारिश करूँगा आप कहीं पे भी हो, बेझिझक होके, आपको अगर हमारी वीडियोस देखी है उसमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, उस पर नंबर है, आप बेझिझक होके फ़ोन कीजिए, किसी भी टाइम फ़ोन कीजिए, और हम आपके बिल्कुल सहयोग के लिए हम आप खड़े मिलेंगे। और भगवान से चाहेंगे कि आप लोगों के जो भी पीड़ा होगी वो दूर करे, और वो भी किन की वजह से, देश विदेश में जो भी हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं उन सब के सहयोग से। बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा दोस्तों, जो ये हमने फलूदी में जगह ली है, इसमें हमें और सहयोग की ज़रूरत है, विजय जी ने बोला, और हम चाहते हैं कि जो भी परिवार को हम जगह दें उसको हम एक छत ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि हमारा जोधपुर में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, हम छत घर बना के पूरा प्रॉपर तरीके से, जैसे कि हम अपने लिए हमारा घर है वैसे ही हम इन लोगों के लिए भी घर बना के देना चाहते हैं। तो उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, उसके लिए आप आगे आइए और इन लोगों के लिए सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता। सबसे पहले मैं उन पूरे आपको धन्यवाद करूंगा, पूरी हिंदू समान जो टीम है और जो डोनर्स हैं, जिन्होंने आज हम पाकिस्तानी हिंदू जितने भी आए हैं उन पहले जोधपुर में, ओशा में और बहुत सारे प्रोजेक्ट में भी हेल्प की है। और मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप आगे भी ऐसे ही करते रहें, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे परिवार हैं जिनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम नहीं, हमारे जैसे बहुत और लोग हैं जिनके पास आप कई लोग जो हैं वो पीछे रह गए हैं, बहुत पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो अपना गुज़र बसर बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। तो आप सभी की सपोर्ट और जो है ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई है। बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद सभी उन डोनर्स का और हिंदुस्तान फाउंडेशन टीम का, जिन्होंने आज हमको इस छत के काबिल बनाया है और हमें एक हौसला दिया है यहाँ पे आगे बढ़ने का, और जो कुछ अपने मेहनत करके काम करने का जो हौसला दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम सबको, हिंदू सम्मान फाउंडेशन और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत दिन हो गए हम इनको मतलब सर को फ़ोन करें कि हमारी हेल्प करो, हमें भी कुछ छत दो, ज़मीन दो। तो आज 2 दिन हो गए सर हमारे पास आए हुए हैं
और पूरा पूरा दिन ये बाहर ही घूमते रहते हैं, कभी खाना टाइम से खाते हैं कभी नहीं, रात को लेट खाना खाते हैं। अभी भी मैं 2 घंटे से फ़ोन कर रही हूँ लेकिन अभी पहुँचे हैं। फिर हमने इनके स्वागत के लिए तैयारियाँ की है, क्योंकि आज हमें ज़मीन मिल गई है इसलिए हमें बहुत खुशी हुई है सब परिवार को। तो हमारी से मतलब टीम का एक ही मकसद है कि इस भारत जो विविधता से भरा देश है, मतलब यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, उन सब में एकता मतलब एक समान सबको अधिकार दिया जाए, ऐसा इनका मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, भाई साहब और पूरी टीम का धन्यवाद। दिखाना सिखाना पड़ता है सर। दीदी हमें फुल खाना खिलाती है, खुशी हो रही है आपको? हाँ, खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी दोस्तों आज बहन ने हमारे लिए खाना ही बना रखा है, वीडियो के बाद हम खाना खाने वाले हैं। नमस्कार सर, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं हिंदू सम्मान फाउंडेशन टीम और सभी डोनर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें आज इस काबिल बनाया, छत के काबिल बनाया। और सबसे पहले धन्यवाद है उन डोनर्स का। और हम जब पाकिस्तान से आए थे तो हमें इधर कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। फिर हमें किसी कारण अपने विजय भाई और नेगी भाई और हिंदू अपनी फाउंडेशन टीम के कुछ सदस्य मिले, उनसे हमारी बातचीत हुई, तब जाके हमारा थोड़ा हौसला बढ़ा। और आज हम इन सब का धन्यवाद करते हैं कि हमें इस चीज़ के काबिल बनाया। और ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से आए हुए लोगों की मदद करते हैं, ये बांग्लादेश और जो भी चाहे अपने भारत के नागरिक हैं, जो भी छत से महरूम हैं, उन सब के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले जय श्री राम और जय गौ माता, जय भारत की, और विजय सर की और नेगी भाई की बहुत बहुत थैंक्सफुल है हम। और आप सबकी सपोर्ट और इनकी सपोर्ट की वजह से आज हमें घर मिल चुका है। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद है। जी सर, अभी जो प्रोजेक्ट हुआ है, जो इसके लिए पिछले 1-1.5 साल से हमारे साथ नेगी भाई और विजय सर जुड़े हुए थे। तो पहले ओशिया में दिलाया, तो प्लॉट सबकी वीडियो बना के सब के जो है हम सामने आ रहे हैं, जो रियलिटी है वो सब दिखाई गई है, ताकि जो डोनर्स हैं उनको पता चले कि क्या कुछ हैं। आपके पास कई करोड़पति अरबपति लोग हैं जिनके पास उनकी संपत्ति गिनने का भी टाइम नहीं है, लेकिन वो अपनी संपत्ति में से सिर्फ 1% भी अगर निकाल के अगर किसी को दे रहे हैं, तो इससे किसी की लाइफ बन रही है, किसी परिवार की, उसमें बच्चे बहनें हैं जो वो सब गुजर बसर कर रही हैं। अगर आप किसी को 1% दोगे तो भगवान ऊपर वाला आपको 100% देता है। ये एक बहुत ही सत्य बात है। तो मैंने अपनी उम्र का जो नॉलेज लिया है, मैं पाकिस्तान में 8वीं 10वीं पास की, मैंने पढ़ाई, मुझे पता चला कि पढ़ाई लिखाई के बगैर कुछ नहीं है। तो मैंने पढ़ लिख के वहाँ पे हमने स्ट्रगल करके यहाँ भारत आए। भारत में आके भी हमने अपना हौसला नहीं छोड़ा। हमने एक जैसे भी अपना दिन है वो गुज़र बसर किया अच्छे से। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद और महादेव की कृपा से हमने बहुत स्ट्रगल किया और आज हम इस काबिल हो गए कि हमारे आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से घर मिल गया। और हम इस प्रोजेक्ट को जो आज और कल से नेगी भाई और ये विजय सर और पापा देख रहे हैं, ये पूरे दिन वहीं पे काम जो है वो आज कल में फ़ाइनल करके इस प्रोजेक्ट में अभी और भी आगे बढ़ाना है। तो इसमें अभी बहुत लंबा खर्चा आने वाला है। तो हमें डोनर्स को यही कहेंगे कि जो भी है सपोर्ट करके पूरे परिवार की मदद करें, अपने कुछ हिस्सा दे के। तो उससे हमारे आपके छोटे से सहयोग से हमारे जो इन परिवारों के हैं सभी के वो ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी और वो पूरी उम्र आपको दुआएं देते रहेंगे। क्या बात है दोस्तों। मैं इधर मैं एडअप कर देता हूँ। पिछले साल भर से हम लोग फलोदी में ज़मीन देख रहे हैं और अभी हमने जो ज़मीन फ़ाइनल करी इस अराउंड 4 बीघास, 4 बीघा करीब ज़मीन है, जिसमें करीब मेरे हिसाब से 30-40 परिवारों को हम भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से हम उनको प्लॉट्स प्लस उस पर घर बना कर देंगे। जैसे हमारा लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहा है जोधपुर में, बट वी नीड मोर सपोर्ट हेयर बिकॉज हमारे पास अभी फंडिंग शॉर्ट है। वी हैव टेकन सम टाइम टू अरेंज द फंड्स, सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। मैं सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। इफ़ यू कॉन्टैक्ट मी, माई नंबर इज़ इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। मुझे संपर्क करें, गेट द डिटेल्स एंड पोर इन सम फंड्स। तो विल शेयर ऑल द डिटेल, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग।
सो दैट कि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है इसकी पहले हम लैंड परचेज़ करें फाइनल, एंड देन वी स्टार्ट डूइंग द कंस्ट्रक्शन पार्ट। परिवार ऐसे भी बहुत सारे हैं दोस्तों फलोदी रीजन में, विच इज़ अराउंड 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जोधपुर शहर। ये इंटीरियर है, समझ लीजिए आप, राजस्थान का बहुत बड़ा शहर नहीं है, बट इट इज़ ए ज़िला, ये अच्छा खासा टाउन है ये। और यहाँ पर एग्रीकल्चरल वर्क बहुत है, इसलिए ये लोग दीज पीपल प्रेफर कि यहाँ आसपास ये रहें। जैसे अभी हमें तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर ये बेरा कर रहे हैं चेतन जी, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर काम है। तो हम कोशिश हमारी ये है कि हम शहरों में ना सही बल्कि गांव-गांव में हम ऐसे छोटे-छोटे पॉकेट्स बनाएं जहाँ पर पाकिस्तानी हिंदुओं को लीगल जगहें दे सकें। बहुत सारे पाकिस्तानी कॉलोनीज़ इलीगल समझ लीजिए सरकारी लैंड से बनी है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट भी काइंड ऑफ प्रेशर्ड है यहाँ पर। और मुझे लगता है ये एक बड़ा रीज़न है कि ज़्यादा लोगों को वीज़ा नहीं मिलती है। तो अगर समाज स्टेप्स इन, इफ़ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक HSF स्टेप्स इन, हम इस तरीके से अगर आप यू विल सपोर्ट अस मोर, तो हम ऐसे लीगल कॉलोनीज़ हम पाकिस्तान विस्थापितों के बना पाएंगे। कीपिंग इन माइंड कि ये जो यहाँ की जो लोकल एग्रीकल्चर उसको कॉम्प्लीमेंट करते रहें और सरकार पर प्रेशर भी ना बने और इनको कोई सरकारी ज़मीन पर रहना भी ना पड़े। इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इज बिकॉज गवर्नमेंट विल गेट रेवेन्यू एंड इट्स ए प्रेस्टीज पॉइंट फॉर हिंदू सोसाइटी एज वेल, बिकॉज वी विल गिव देम ए डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टेबल हाउसिंग प्रोवाइडेड बाय द हिंदू सोसाइटी। तो क्योंकि पाकिस्तान में जो इनके रिश्तेदार लोग आस पड़ोसी इन वीडियोस को देख रहे हैं, दे आर गेटिंग होप कि नहीं देयर इज़ सम ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विच इज़ सपोर्टिंग अस। और इसकी जो ये बातें कर रहे हैं, जो अपनी परेशानियां शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये एडवोकेसी का काम भी कर रहा है। इट इज़ प्रेशरिंग पाकिस्तानी गवर्नमेंट एज वेल कि नाउ उनके जो नेशनल्स हैं दे आर स्पीकिंग अप इन द फॉरेन लैंड विच इज़ इंडिया, और दे आर गेटिंग प्रेशर टू वर्क। इसीलिए उन्होंने जो उन्होंने अपना जो माइनॉरिटी कमीशन फॉर्म करा दिसंबर 2025 में, उन्होंने जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट का बुलाया, और ये इसी वजह से हो बिकॉज ऑफ द HSF की वीडियोज़। देश की किसी नेशनल मीडिया ने इसको कवरेज नहीं दी, वी डिडंट गेट एनी क्रेडिट, बट दीज पीपल नो, वी नो, यू नो हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कानून जो 80 साल बाद पहली बार पाकिस्तानी सरकार की तरफ से आया। हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लीगल हाउसिंग की कॉन्सेप्ट को समझें। पिछले साल 1.5 साल से बॉर्डर बंद हैं और ये बॉर्डर कब खुलेंगे वी डोंट नो, बट सरकारी तंत्र पर भी प्रेशर इसीलिए है क्योंकि ये लोग आते हैं तो इनके पास कोई लीगल हाउसिंग नहीं है, कहाँ रहें। सरकार इनको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। हमने सरकार की तरफ से रखी है मांगे कि नेशनल रेफ्यूजी पॉलिसी बनाई जाए और इन लोगों को प्रॉपर हाउसिंग मिले। बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, कोई बात नहीं, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें दैट वी नीड टू गिव स्टेप इन एंड वी नीड टू गिव द लीगल हाउसिंग टू दीज फैमिलीज़, ताकि इनको सरकारी लेवल से सिर्फ फिर आधार कार्ड और नेशनल रेफ्यूजी का जो सिस्टम रेफ्यूजी फ्रेमवर्क है वो चाहिए। बाकी जो इनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और जो हाउसिंग की प्रॉब्लम्स है, जो एजुकेशन वाला पार्ट है, जो एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट है, जो प्राइवेट पेंशन वाला पार्ट है, जो मेडिकल की इश्यूज़ हैं, वो सोसाइटी कवर अप कर रहे हैं। इससे बहुत सारी विन विन सिचुएशंस होंगी, समाज इकट्ठा आ रहा है, जुड़ रहा है, और जो फ्रेगमेंटेशन की कोशिशें हो रही हैं देश में हिंदू समाज को और तोड़ने के, डिवाइड एंड रूल और डिवाइड एंड कॉन्कर वाला जो फार्मूला इन प्लेस है राइट नाउ, वो फेल होता है। आई होप दबे लफ्ज़ों में मैंने आपको सारी बात समझा दी हैं। बट वी नीड मोर डोनर्स ताकि हम लैंड परचेज कंप्लीट करें, एंड देन वी नीड डोनर्स ताकि हम कंस्ट्रक्शन पार्ट शुरू करें। अब आई गेटिंग सो मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम बांग्लादेशी हिंदूज एज वेल, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान, फ्रॉम दिल्ली रेफ्यूजीज एज वेल, ताकि जो वापस जा रहे हैं पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान जाना पड़े। कम फॉरवर्ड, सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड बी ए प्राउड हिंदू। वी आर गोइंग टू एंजॉय जो दीदी ने हमारे लिए खाना बनाया है, और इस परिवार का भी धन्यवाद, गुड़िया का धन्यवाद, बच्चों का धन्यवाद, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम चेतन जी को इनके घर से निकाल कर हम लोग दौड़ भाग कर रहे हैं। चेतन जी से पूछो, चेतन जी हमारे साथ रहते तो हम चेतन जी से हम कितने घंटे काम करते हैं। चेतन जी आप बताओ सबको। जी सर, इनका बहुत हार्ड वर्क है सर का, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी हिम्मत है। और मेरे देखने में कि ये जब घर जाते हैं तो घर में भी लगभग घर वाले नहीं पहचानते इनको। कई बार विजय सर की वीडियो को पे कॉल होती है तो भाभी गुस्से से बंद करती है कॉल। वो कहता अभी तक भी आप काम कर रहे हो। तो बहुत धन्यवाद है जो भाभी हमारी का, वो भी इनको सपोर्ट करते हैं, वो भी हौसला रखते हैं। और सर का भी जो हमें भी देख रहे हैं और अपने घर को भी संभाल रहे हैं। और इतना हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा है। मैं रात तक बैठा रहता हूँ तो सर को कंप्यूटर पे ही भी नींद आना शुरू होती है, और साथ चाय का कप होता है तो 2-2 चुस्कें लेकर ये अपना काम करते हैं। ठीक है, लगभग रात के 3-3 बज जाते हैं। बहुत इनका हार्ड वर्क है। मैं कहता हूँ बहुत धन्यवाद और सल्यूट है विजय सर और नेगी साहब का
कि जो इतने गरीब लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर बिफोर यू राइट अ डिटेल्ड कमेंट। बाय बाय, जय श्री राम।